देखो सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी क्या है 6 ही है, बट हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक रेशियो डिफर कर रहा है, अलग अलग हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या वो ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है? अब देख इसमें और भी कुछ हो सकता है, मैं तुम लोगों को थोड़ा और इसको ब्रूड फॉर्म में बता रहा हूं। एक होता है, इसमें आगे पढ़ेंगे हम, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म? उसमें क्या होता है कि पानी लिगेंड से, पोटेंशियल लिगेंड से रीत क्या होगा कि काउंटर आयन बन जाएगा। पानी, केवल पानी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और भी बनता है तो उसको अलग कुछ नाम देते हैं, लेकिन अगर केवल वाटर मॉलिक्यूल अगर पोटेंशियल लिगेंड बन गया तो उसका एक अलग नाम हो, ठीक है। तो देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोग को। 1 मोल ऑफ CuCl3 डॉट 6H2 डॉट, ध्यान से देखना, डॉट 6H2 गिव 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ AgCl एज ए PPT। तो क्या बना, COH2 के कितने मोल्स आएंगे बता? 3 टोटल 6 है। हमें मैक्सिमम जो बनेगा सेकेंडरी वैलेंसी वो 6 तक बनेगा, उसके ऊपर नहीं बनेगा। तो हम कैसे 6 ले सकते हैं? 6 और 2 ही तो निकल रहा है। अच्छा हाँ ठीक, ये तो 2 ही निकल रहा है ना। Cl 4 आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा? 4 और COH2 नहीं 5 आएगा। 5, कितना आएगा? 5। और Cl कितना आएगा? 1। और यहाँ पे क्या होगा, 2 Cl बाहर निकला, Cl2, और उसके साथ एक क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब देख सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी क्या हो गई 6। देख अपने आप समझ में आएगा। पीपीटी कितना बना था Cl का? 2। तो Cl 2 ही बाहर निकला ना। और टोटल Cl कितने थे? 3 थे। तो एक तो अंदर ही रहेगा ना काउंटर उसमें। H2 सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो गया ना, रीअरेंजमेंट हो गया, मतलब बाहर निकल के काउंटर आयन बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना। क्रिस्टलाइन सॉल्ट की तरह। हाँ क्रिस्टलाइन सॉल्ट की तरह क्रिस्टल बन गया ना इसका, हाइड्रेटेड क्रिस्टल बन गई। अब ये जो क्रिस्टल है क्या, थोड़ा हाइड्रेटेड है, अब बाकी वाले क्या थे, अनहाइड्रस थे। समझ गया? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पीपीटी कितना है ये देखना बहुत जरूरी है, इसी से निकलेगा। अब तुझे पता है क्या पूछता है क्वेश्चन जेई में, पिछले साल जेई में उसने क्या किया, ये डाल दिया कि ये एक्स बताओ। यही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कर दिया ये एक्स बताओ क्या है। तो पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंट लिखा था उसने, एक्स पूछा था ये क्या होता, या आ जाएगा 4 दे देगा, कंडक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो वैल्यूज से अकॉर्डिंग। मतलब इसमें क्वेश्चन आना है ना, 3 क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, वाटर का भी है? अरे इस पानी तो न्यूट्रल है ना, इसका क्यों रेशियो निकालेंगे? केवल Cl का 1:2 का रेशियो, पानी न्यूट्रल है। एक और चीज तेरे बताऊं, 2018 में इसी पे क्वेश्चन आया है, तो सुन, एक और जेईई में क्वेश्चन आया 2018 में। पता है क्या क्वेश्चन था? रीतो क्वेश्चन था कि इसका रेशियो बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक रेशियो, सॉरी वांट ऑफ फैक्टर। क्या आया था? वांट ऑफ फैक्टर निकालो इसका। वांट ऑफ फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? पढ़ाया था ना मैंने दोनों को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनाइजेबल नहीं होता, जो काउंटर आयन है वही केवल आयनाइजेबल होगा। तो ये तो एक ही आयंस में काउंट होगा, ये 2 आयंस में काउंट होगा, लेकिन पानी को काउंट, तो टोटल आयंस नंबर कितने हो गए? 3। ये 2018 में क्वेश्चन है, समझ गया? जैसे पढ़ाया था ना मैंने ऐसे वाला कि K4 FeCN6 है, CN6 है, तो टूटेगा कितना? 4K प्लस में प्लस FeCN6 4 माइनस आई क्या हो गया? 4 + 1/1 = 4। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? तुम लोग अब टॉपिक असाइन करो कि मैं सर ये रिवीजन कर रही थी चैप्टर, ये टॉपिक डाउट, मेरे डाउट्स हुए, और ग्रुप में डालो कि कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर में किसको डाउट्स है जो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? वो टॉपिक में कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके आधा घंटा लेके वो करा दूँ, तो सबके ओवरऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कंबाइंड डाउट हो बहुत सारे, तो मैं एक ओवरऑल डाउट ले लूंगा। तो ग्रुप में ना मैसेज करोगे आप लोग, सर मेरे को गाइड पढ़ रही थी ये टॉपिक, हाँ हाँ अच्छा, तुम लोग केवल तुम्हें ही पढ़ाया ना अभी,
हाँ इसके बाद इलेक्ट्रो पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं भूल ही गया, मेरे को लगा था इलेक्ट्रो पढ़ा दिया मैंने। नहीं, मेरा वो हाँ। लास्ट वाला बैच हाँ चल कोई नहीं, इसके बाद पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रो, ये खत्म हो जाएगा तो जल्दी, ठीक है। पढ़ना तो पूरा ही है, तो सिलेबस ही आ रहा है तो क्या ही सोचना। नवंबर 15 नंबर से पेपर है, कब से है तुम लोगों का? 3 है? पेपर तो है नहीं मेरा, मैं तो मेरा जनवरी में है। 3 तेरा प्री बोर्ड कब है? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, 14 15 या 20 3 3 नवंबर। स्कूल अलग ही दिमाग चलता है। आप ही तारीफ कर रहे थे पहले, स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल तो अच्छा था वो, पहले पता नहीं क्या हुआ। जब से नई प्रिंसिपल आई हाँ है। ये यही है ना हाल। अब देख डीएवी सेस्ट भी है, टॉप नंबर 1 पे होता था इस दिल्ली में। हाँ। आज वो एकदम रद्दी स्कूल हुआ है। मैं एक पढ़ाने गया अभी परसों, एक स्टूडेंट को कह रहा है कि सर आप सही किया बेटी का आपने नहीं कराया, जो रद्दी स्कूल हो गया नए प्रिंसिपल आने के बाद। ये ना नया स्कूल का एक पता नहीं क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल आता है उसके बाद स्कूल बर्बाद, पूरा मैनेजमेंट की दे देते हैं क्या उनके हाथ में। हाँ। हमारी वाइस प्रिंसिपल जब से चेंज हुई है ना, जब से ज्यादा दिक्कत हुई है। प्रिंसिपल को इतना मतलब नहीं है। हाँ, इसीलिए ना मतलब नहीं है, इसीलिए तो बर्बाद है स्कूल। वाइस प्रिंसिपल ने कचरा कर रखा तो समझिए क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, आप लोग देखो बुक में क्वेश्चन है। अच्छा ये कलर याद कर लेना जरूर। देखो एक टेबल दिया है, ये येलो पर्पल ग्रीन और वैलेट, ये याद कर लेना, पक्का आएगा तुम्हारे एग्जाम में, आईटी जेई में, इसमें नहीं, सीबीएसई में नहीं। देखो इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है, करेक्ट एक्सपेरिमेंट में देखो, ये देखो इधर शुरू में कहाँ चली गई, इसमें दिया है कि आपको PdCl2 है, है। .4NH3 है, और नंबर ऑफ पीपीटी कितना दे रहा है, नंबर ऑफ पीपीटी जो है AgCl का वो कितना है, वो है 2 मोल्स। कितने मोल्स? मोल्स ऑफ पीपीटी कितना है, इतना है। तो बता 2 मोल पीपीटी के मतलब दोनों के दोनों Cl क्या हो गया बाहर, तो पीडी के साथ क्या जुड़ा, NH3, और उसमें क्या जुड़ा 4, और Cl कहाँ चला गया, तो फॉर्मूला ये हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक रेशियो 1:2 का, तो फॉर्मूला ये बन गया। सेकंड दिया है NiCl2, NiCl2.6H2, और कितने पीपीटी बन रहा है, 2 मोल्स, मतलब दोनों के दोनों Cl कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, 6 हो गया, तो Cl क्या हो गया, 2। समझ आ गया। नेक्स्ट है PtCl2.2HCl, और 0 प्रेसिपिटेट बन रहा है, 0 बन रहा है, इसका मतलब कुछ भी बाहर नहीं गया, अंदर ही है, और HCl भी क्या है, अंदर ही है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ गया, 4, इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ गया, 6, इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ गया, 4। कोई डाउट? नेक्स्ट दे रहा है COCl3 4NH3, COCl3 4NH3, और कितने पीपीटी बन रहे हैं, 1। पीपीटी का मोल्स कितना है, 1, इसका मतलब CONH3 होल 4 और Cl कितना आ गया, कितने Cl बाहर है, 1, 1 लीवर। तो इसका इलेक्ट्रोलिटिक रेशियो 1:1 का, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, कितनी होगी, क्लियर है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। इनके स्ट्रक्चर भी तो अगर नहीं पाते हैं। किसके, अभी बोलेंगे ना, सब कुछ सिखाते हैं जो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। हाँ? बहुत बढ़िया चैप्टर, मजेदार है। आईटी जेईई में 3-4 क्वेश्चन आते हैं बीच में, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। मुझे तो लगता है जिसको घर में अपनी इज्जत बचानी हो, एक चैप्टर खाली करके चले जाए, 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60-65% आ जाएगा जी। कहेगा कि तो क्या जेईई में मेरे 60-65% आ गया। इज्जत बचाना का चैप्टर है। एक बच्चे मैंने से यही पूछा था सवाल, सर देखो मेरे को ना 60-65% खाली दिखा के घर वालों को ही दिखा देना कि मैं पढ़ता हूँ, आप बताओ कैसे होगा। भाई कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड पढ़ ले, 60-65% आ जाएगा। बड़ा सर पक्का है, एक चैप्टर हाँ ये पक्का है, ठीक है। एक ही चैप्टर पढ़ के गया, 3-4 क्वेश्चन वहाँ कर दिया, और 2 कर दिया उसने, पता है तेरे को कहाँ से, एक फिर उसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और एक बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसने एक उसमें से कर दिया।
उसके आगे 79 परसेंटाइल। घर वाले सोचे थे बहुत पढ़ता है यार हमारा बच्चा, तो जनवरी सेशन था, फिर जनवरी के बाद कहने अप्रैल इसको दिलाएंगे सर, ये तो 79 लेके आ गया हमारा बच्चा। इनको पता नहीं 79 का मतलब कुछ नहीं होता है। पेरेंट्स को तो भाई हमें क्या ही मतलब है, पेरेंट्स खुश है तो खुश। कम से कम 79 मतलब ये होता है कि उनसे उनके बच्चे से बुद्धू इस इंडिया में, पूरे इंडिया में 31% बच्चे 79% है, 78% बच्चे बुद्धू हैं उनसे, 31% खाली उनसे स्मार्ट नहीं, 21% खाली। तो खुश हो जाएगा ना पेरेंट्स को, भाई 21% बच्चे से ही खाली बुद्धू है। परसेंटेज है बुद्धू, परसेंटेज है बच्चा बच्चा, क्या मजाक है ना ये। रीत देख रही मार्क्स सिस्टम क्या है, मार्क्स सिस्टम ये है, लोग अपना कंपैरिजन करते हैं मेरा बच्चा कितने बच्चों से बुद्धू और कितने बच्चों से स्मार्ट है। खुश हो रही है सर, ऐसे ही मेरे को भी करा था। मैं भी यही करूंगी, है ना। ये ना स्कूल में नहीं कर सकते ना ये, वो तो पूरी रिपोर्ट दे देती है हाथ में बैठा के वहाँ। तो लिखवाएगी ना, रिटर्न में लिखना है तो वहाँ टिक थोड़ी करना है। अरे एमसीक्यू में मेरे पता है दिक्कत क्या है, मेरे एमसीक्यू हो तो जाते एमसीक्यू हैं। पढ़ती नहीं, नहीं एमसीक्यू हो जाते हैं। ओलंपियाड दिया था मैंने हाँ। पिछले साल, हाँ। साइंस ओलंपियाड और इंग्लिश ओलंपियाड में मेडल मिल रहे हैं, नंबर आ नहीं रहे। इसके यही रीजन है ना कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ ऑप्शन नहीं मिलते हैं। रीजन सब एक एक लाइन चीजें, हर चीज लिखना होगा तुझे रिटन में। तो वहाँ क्या होता है, ऑप्शन होते हैं तो पता, जो पढ़ा हुआ है वो तो पता ही होगा ना, टिक कर दोगे। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ तो सब ब्रेन से निकाल कर लिखना होगा। इसलिए सीबीएसई बहुत सोच समझ के पेपर बनाया है। ऑब्जेक्टिव भी जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ये सब कुछ है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे पेपर सही हो रहा है, जितना बढ़िया पेपर हो रहा है, बहुत मजे करते थे लोग। ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे हम, अपने आप से करेंगे, अब करो। रीत करिए सर, क्या कर रहे हो आप भाई। एक बात बता, हमने भी तो अपने इतने साल बर्बाद कर लिए जिंदगी के, आप कोई कह रहा है बेरोजगार कर देंगे। बता, रोजगार उल्टा और ज्यादा बढ़ना चाहिए हमारे पे, तो कह रहे बेरोजगार कर देंगे। पॉसिबल है क्या? अब रोजगार और बढ़ गया टीचरों का, ये जो बढ़ेगा ना जितनी, इस साल देख क्या हालत हुई है कंपटीशन। पिछले साल के डर से बच्चे तो आधे बच्चे तो फिजिक्स में इसलिए फेल हुए डर के मारे। पिछले साल के पेपर के सुन के डर के मारे आधा फेल हो जाते हैं। रीत सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं, हैं रीत? तब तो सही है तेरा, तो ध्यान से पढ़ मेरी क्लास में, ध्यान से, ठीक है। चल आ जा नेक्स्ट। ये हो गया क्या, सेकेंडरी बैलेंस। अभी होता है डबल सॉल्व। क्या होता है डबल सॉल्व? डबल सॉल्व क्या होता है, इसमें एक रेशियो में कोई वो डाले, जैसे मान ले कि कार्नालाइट, क्या है कार्नालाइट, कार्नालाइट होता है KCl.MgCl2.6H2। एक तरह का क्या क्या दो सॉल्ट कोई तो मिला है उसकी तरह, जैसे उसमें मिला रहे थे हम, जैसे कार्नालाइट। डबल सॉल्ट नहीं होता, डबल सॉल्ट, पोटासियम, कार्नालाइट, मोहर सॉल्ट, ये सब नहीं प्रैक्टिकल में स्कूल में करिए। हाँ तो वही है। डबल सॉल्ट में क्या होता है, दो सॉल्ट को मिला दिया एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अगर पानी में तू डालेगा, वाटर में, इसको अगर पानी में डालेगा तो K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये कंप्लीट आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीट आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अगर किस में डालोगे तो वाटर में डालोगे, लेकिन अगर आप उसमें डालोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालोगे तो आयनाइजेबल नहीं हो। मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पानी के अंदर जाने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएशन इसका हो जाता है। ये तो नॉर्मल वो हुआ ना, हाँ डबल सॉल्व हुआ ना। अब तेरे देखिए एग्जाम एक तेरे बुक में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज निकालो, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया। FeSO4 सॉल्यूशन है with ammonium sulfate solution in 1:1 molar ratio gives taste of Fe2+ ion। मतलब ये कह रहा है Fe2+ ion का टेस्ट देता है, लेकिन CuSO4 को जब मिक्स करते हैं अमोनिया के साथ 1:4 रेशियो में रीत,
तो उसमें पता चल रहा है कि उसमें वो टेस्ट नहीं देता है कॉपर का, कॉपर का टेस्ट नहीं देता है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो Fe2+ ये टेस्ट देता है और जो Cu2+ है वो टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देता है। इसका ये मतलब है ये डबल सॉल्ट, पहला वाला क्या है, डबल सॉल्ट है, जो पानी में जाके क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली आयंस में, तो ऑफ कोर्स ये बनाएगा, इसका टेस्ट देगा, ठीक है। लेकिन ये तो आयंस में ब्रेक ही नहीं होगा ना पानी में जाके, तो ये टेस्ट कैसे देगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो लिख देंगे हम, ये चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आयनाइजेबल नहीं होगा, इसलिए टेस्ट नहीं देगा। लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट पानी के अंदर जाके आयनाइजेबल होता है, डिसोसिएट इनटू इंडिविजुअल आयंस, जिसकी वजह से ये टेस्ट देता है। समझ आ गया तुम लोगों को? तो डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है कि क्या होता है कि डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट का एक मिक्सचर ही होता है, एक रेशियो होता है, बट दिस इज आयनाइजेबल इन वाटर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन नॉन आयनाइजेबल इन वाटर्स। ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। समझ आ गया मुझे लगता है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कर दो कि क्वेश्चन आएगा। चलो, ये तो वर्नर का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम कुछ डिफाइंड वर्ड टर्म्स, देखो डिफाइंड टर्म्स, कुछ टर्म्स में डिफाइन करवा दो, जैसे बेसिक टर्म्स। फर्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशंस एंटिटी। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या है कोऑर्डिनेशन एंटिटी? Coordinations entity constitutes the metal atoms or ions which directly bonded to fixed number of group or atoms, which directly bonded to fixed number of group or atom, ठीक है, is called coordination entities। मतलब entities क्या हो गया, वही हो गया ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है, तो एक सेंट्रल एटम है जो एक फिक्स नंबर ऑफ ग्रुप के साथ जो है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये एंटिटी जो है, ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट बताया कि इस कोबाल्ट को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स, बताया था मैं। अब लिख लो, उसका डेफिनेशन लिखो सेंट्रल मेटल एटम्स का। सेंट्रल मेटल एटम ये क्या होता है, in coordination entities the metal atoms or ions which directly bonded to fixed number of group or atoms. Fixed number of a group or atoms is called central metal atoms. They acts as Lewis SU। मतलब है लोन पेयर एक्सेप्टर होते, क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, समझ गई, ठीक है। लोन पेयर क्या होता है, एक्सेप्टर, मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। और ये क्या होता है, लोन पेयर दोनों में जाएंगे लिगेंड्स, ऑफ कोर्स। अब लिख लो लिगेंड्स क्या लिखोगे, लिखो इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, वही डेफिनेशन को कैसे चेंज करना है, जो को बनाना है, क्या डेफिनेशन है उसी को घुमाना है। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज लिगेंड्स में लिख लो इन
coordination entities the group or atom is directly bonded to the central metal atom. देखो आजकल टाइम कितना वो हो गया, मेरे ताऊ समझती है ना, ताऊ जी के डेथ हो गए सुबह में आज, और हम लोग जा नहीं पाए देखने भी, ठीक है। इतने महान आदमी थे वो, उनके 4 बेटे पैदा हुए, जिसमें एक बेटा ऐसा पैदा हुआ जिसने बिहार में रिवोल्यूशन ला दिया, मतलब दुनिया की जो सबसे सस्ती एंजियोप्लास्टी है ना उसने किया है, सबसे एंजियोप्लास्टी जो सस्ती एंजियोप्लास्टी होती है उसने किया हुआ, फाउंडर ऑफ एंजियोप्लास्टी बिहार को कहा जाता है, इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, गांव से पढ़ाई करके एकदम नॉर्मल लाइफ, रोज वो चारा वारा काटना, भैंसों को चारे काट के देना, ये सब करके बंदे ने पढ़ाई करी, इतनी ऊंचाई उसने पूरी करी डॉक्टर बन के, कोई डॉक्टर जिंदगी में भी मैंने किसी डॉक्टर को उतना अचीव करते हुए देखा, इतना अचीव किया उसकी 2 बेटियां दोनों डॉक्टर बन गई हैं, बेटा है उसको भेज दिया बाहर फॉरेन पढ़ने के लिए, उसके घर में एक और लड़का पिछले साल अभी BHU में निकाल दिया उन्हीं के भाई के छोटे भाई के, तो कभी कभी आदमी तो जब अच्छा टाइम आता है एकदम से ऐसे हो जाए, उनकी डेथ हो गई सुबह। मेरे से एक आंटी पूछ रही अरे सर आज करवा चौथ है, उनकी क्या है करवा चौथ, हमारे यहाँ डेथ हो गई तो कुछ नहीं मनाया जाता है, डेथ के बाद थोड़े कुछ कराया, पीछे लगी है कि एज हो गया था 84 ईयर्स के हो गए, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, खुद ही चाहते थे उनके घर वाले की, आदमी ऐसे टाइम नहीं आना चाहिए कि जब घर वाले को लगने लगे भाई अब जाओ तुम, मतलब वो हो गया ना, अस्पताल में कई महीनों से वेंटिलेटर पे पड़े हुए, पैसा भी जा रहा है प्लस जो शरीर का तो माफी हो जाता है ना आदमी, समझ गई। लेकिन महान आदमी था बंदा, डेथ तो हो गई आज उसकी, लेकिन 4 ऐसे बच्चे पैदा किए उसने, जो चारों ऐसे निकले, चारों ऐसे ही, एक PCS नहीं होता है स्टेट PCS, वो निकाला था, बड़े बेटे ने रेलवे में निकाला था, तो रेलवे में भी बहुत पैसा कमाया उन्होंने, उनको नहीं कैसे ऊपर कमाया, कई जगह मकान करते हुआ, उससे छोटा बेटा था वो खुद तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, CA करते थे नहीं हुआ, लेकिन उनका बेटा 710 नंबर लाके पिछले साल BHU में चला गया, मतलब फेम वाली फैमिली है बन गई एकदम, ठीक है। लिगेंड्स क्या है, अब लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है लिगेंड, तो मैंने पहले ही बता दिया कौन सा होता है, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है यूनिडेंटेट लिगेंड। अब बता एक बात बता, ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट्स एज ए लुईस बेस, तो लुईस बेस होगा तो क्या होगा, लोन पेयर डोनर, इसका मतलब यूनिडेंटेट का मतलब हैविंग 1 डोनर एटम, जब एक ही डोनर एटम हो तो क्या कहेंगे उसको, जैसे CO, NH3, H2O, CN, Cl, Br, I, H2O, OH minus, HCN minus, NCS minus, etc. बहुत सारे हैं, ये सब क्या है, सिंगल डोनर एटम, ठीक है, एक ही डोनर एटम, जैसे ये डोनर हो गया, ये डोनर हो गया, ये डोनर हो गया, इस तरह से। जब एक ही डोनर एटम हो तो क्या कहेंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड, क्या कहेंगे, यूनिडेंटेट, और जब 2 होगा तो क्या बोलेंगे, विद डाइडेंटेट, क्या बोलेंगे, जब 2 डोनर होगा तो क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। देखो हैविंग 2 डोनर एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिलिन, क्या हो गया, ऑक्सिलिन, ऑक्सिलेट क्या होता है, ऑक्सिलेट क्या होता है, ऑक्सिलेट तो है COO माइनस, देखो डोनर एटम कितने हो गए, देखो डोनर कितने हो गए,
दो हो गए ऑक्सीजन, कितने हो गए? 2 डोनर। दूसरा ले लो, ईएन, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं ईएन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, और पूरा नाम क्या है? इथेन 1,2 डाइएमाइन। ये तो तुम्हें समझ में आता है क्या मतलब है? इनके NH2 CH2 CH2 NH2। इनका क्या मतलब है? डाइडेंटिटी। हाँ, N है डोनर है, N क्या है? डोनर है। तो N डोनर है तो कितने डोनर है N के? N के कितने डोनर मॉलिक्यूल? 2, इसलिए क्या हो गया? डाइडेंटेट लिगेंड। क्या हो गया? डाइडेंटेट लिगेंड। एक और है डाइपिरिडिनल। पिरिडीन तो सिंगल वाला होता है, लेकिन डाइपिरिडिनल होता है। डाइपिरिडिनल डाइडेंटेट लिगेंड, जैसे पिरिडीन इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन में क्या करो? 2 पिरिडीन बना लो, नाम से ही पता चल रहा है कितने पिरिडीन। दिस इज डाइपैरिडीनल। डाइपैरिडीनल, डाइपैरिडीनल में क्या हो जाएगा? डोनर कितने होंगे? डोनर कितने होंगे? समझ गया? वही डोनर कितने हो गए? 2 हो गए, इससे क्या कहलाएगा? डाइडेंटेट। अब एक हो जाएगा पॉलीडेंटेट। देखो, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में आता है मोर देन 2, लिख लेना, मोर देन 2 डोनर एटम्स। पॉलीडेंटेट में क्या हो जाएगा? मोर देन 2 डोनर एटम्स, जिसमें होता है EDT है। क्या होता है? ED ट्राइएसिटेट, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। This is CH2N, CH2N, CH2COO minus, ईडीटी क्या है? CH2 ये लिख रहा हूँ। कितने हो गए डोनर? काउंट करो, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। कौन सा डेंटेट हो गया? हेक्सा डेंटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? EDTA का, इथिलीन इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एसिटिक एसिड है ना, एसिटेट, EDTA। EDTA इसमें और भी होता है, जैसे टेट्रा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इथिलीन डाइअमाइन में ये जो 6 लगा है ना, इसमें क्या करोगे? इसमें 2 हटा दो, 4 लगा दो, केवल 2 एसीटेट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेट हो जाएगा। 6 है ना यहाँ पे, तो वही लगाओगे तो क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? बोलो, 4 बन जाएगा ना। ऐसे एसीटेट 4 नहीं लगा के 2 लगा दिए तो डाइएसिटेट बन जाएगा। तो डाइएसिटेट वाले केस में क्या होगा? या एक N लगा दो, 2 वो लगा दो, तो 3 हो जाएगा ट्राइडेंटेट। 2 वो लगा दो, 2 3 एसीटेट लगा दो, ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, 6 पूछ लेगा, बताओ कि इसका कितना सेकेंड वो है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेकेंडरी वैलेंसी, इसी की कोऑर्डिनेशन। अब लिख लो एम्बिडेंटेट लाइगेंड। एम्बिडेंटेट लाइगेंड जो हमने पढ़ा था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वही सेम ही चीज है, वो लिगेंड्स यहाँ पे आ गया। न्यूक्लियोफाइल लिगेंड्स की जरूरत होता है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है? ठीक है, एम्बिडेंटेट में वो दोनों हाँ दोनों से कर सकता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक बार में एक ही करेगा एक वन बार टाइम। में एक ही हाँ, लेकिन हो सकते हैं दोनों। तो लिख लो, लिखो सच कॉम्प्लेक्सेस, ये ऐसे लिखो, सच कॉम्प्लेक्सेस in which the ligands has 2 different donor atoms. The ligands has 2 different donor atoms. Either of two
ligate in the complexes. Either of two ligate in the complexes. Ligate का मतलब डोनेट करना. Either of two ligate in the complexes. जैसे सपोज SCN है, सल्फर यहाँ डोनर, NCS है, नाइट्रोजन यहाँ डोनर, इसको क्या बोलोगे? थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट. या थायोसाइनेट S, थायोसाइनेट S, और ये क्या हो गया? थायोसाइनेट N. या S हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? N. थायोसाइनेट S, यहाँ थायोसाइनेट N. कोई डाउट है इसमें? जैसे NO2, देखो NO2 डोनर कौन है? इसको बोलते हैं नाइट्रेटो N. क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं NOO. O डोनर है तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो O. N जब डोनर होगा तो नाइट्रेटो N, O डोनर होगा तो नाइट्रेटो O. O डोनर होगा तो नाइट्रेटो O. समझ गया? वही नेमिंग में भी ऐसे लिखेंगे इसको. नेमिंग में भी ऐसे लिखा होगा. NO2 लिखा होगा तो NO2, जैसे मतलब N डोनर है, ONO लिखा है तो समझ जाओ कि वो डोनर है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे? और O कैपिटल करना है और वो छोटा. हाँ, ऐसे लिख के भी देगा एक्चुअली. ग्रुप ऐसा लिखा है NO2 होल समथिंग, जो भी 4-2. अगर ONO लिखा है तो ये भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ क्या लिख रहा है? नाइट्रेटो N O की बात कर रहा है, नाइट्रेटो N की बात कर रहा है. यदि लिखा होगा नाम में भी ऐसे लिखा होगा. अब लिख लो चिलेशंस. चिलेशंस कहा जाता है जब सिंगल सेंट्रल एटम से किसी एक ही लिगेंड के एक से ज्यादा एटम जब जाके जुड़े तो उससे क्या होता है? रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है. इससे स्टेबिलिटी क्या होती है? एस्टेरिकली फुली प्रोटेक्टेड हो जाता है कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. तो लिखो व्हेन डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, व्हेन अच्छा उसका चिलेशंस का when didentate or polydentate, when didentate or polydentate ligand uses its two or more donor atoms simultaneously to bind single metal atom, सिंगल मेटल एटम. जैसे देखो मान लो कि प्लेटिनम और 2 Cl से जुड़ा है और एक En से जुड़ा है. किससे? एक En से. En भी क्या है? डाइडेंटेट. तो क्या होगा? एक En का ये 2 ये जुड़ेगा इसके साथ, इस En का ये जुड़ेगा इसके साथ. ठीक है? तो जब किसी एक ही लिगेंड के 2 साइड डोनर साइड से वो किसी सिंगल मेटल एटम से जुड़ता है उसको बोलते हैं चिलेशन. अब इससे हुआ क्या? देख लिए रिंग की तरफ प्रोटेक्ट कर लिया पूरी तरह से. अब 6 जिसमें होगा वो तो पूरी इसको तरफ घेर लेगा चारों तरफ. तो स्टेरिकली क्या होगा? फुली प्रोटेक्टेड होगा. तो जितना ज्यादा चिलेशन उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स. तो लिख लो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस इज मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग complexes. Non-chilating complexes. Chilating complex ज्यादा स्टेबल होता है नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स. क्लियर? कोई डाउट है? तो इसका मतलब पूछ लेगा, 4 एग्जांपल दे देगा. आप कौन शो करेगा? केवल डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट. यूनिडेंटेट चिलेशन ये Cl थोड़े करेगा. Cl तो यूनिडेंटेट है ना. हाँ Cl है, तो ही है. ठीक है? समझ गई? कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे अगले क्लास में बढ़ाएंगे. ठीक है? पढ़ के आना ही. मैं एक लिस्ट भेजूंगा नोमेनक्लेचर याद करने के लिए. एक लिस्ट भेजूंगा ग्रुप में, वो सबको याद करके आना. ठीक है? और एक चैप्टर करके उसका टेस्ट भेजना वो कर. ठीक है? टेस्ट वो टेस्ट ही एक तरह से उसके क्वेश्चंस करना है. मैं यहाँ बुला के कुछ भी पूछ लूंगा उसमें. ठीक है? और रेगुलर काइनेटिक्स रोज लगा बैठ के, सॉल्यूशंस रोज लगा के बैठ के डेली.
रीत डेली लगाना है सॉल्यूशन और काइनेटिक्स तुझे डेली। अगर कोई डाउट्स होता है, तूने वो लिया है क्या एमटीटी? नहीं लिया तो मैं भिजवा दूंगा किसी से तेरे।